हम सबको मालूम है कि हमारी जान कितनी कीमती है। हम सबको मालूम है कि हमारे अपने प्यारों की जान कितनी कीमती है। हम सबको मालूम होना चाहिए कि हर जान कितनी कीमती है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जानों का ज़िया या ज़िंदगियों की तबाही इस वजह से कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है या कोई इंतहाई ख़तरनाक सेहत की सूरत हाल से नबरदाज़मान नहीं हो पाया, ये एक आम सी बात गर्दानी जाती है। सन 2020 के अंदर हमने STH के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक सिलसिला शुरू करने की काविश की है और आप उसको यकीनन पसंद करेंगे और उसके अंदर तब्दीली के लिए अगर आपके पास तजावीज़ होंगी तो हमारे सामने आप यकीनन रखेंगे। और वो सिलसिला है एमरजेंसीज़ को हैंडल करने का। हम चाहते हैं कि एक ज़िम्मेदार कौम बहुत सारा बर्डन जो रियासत को उठाना चाहिए और नहीं उठा सकती क्योंकि रियासत निकम्मी और नाअहल है और हुकूमत की तवज्जो नहीं है, वो ज़िम्मेदार कौम ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश करे। हम सब ने ज़िंदगी के अंदर कभी ना कभी किसी न किसी इमरजेंसी के साथ डील किया होता है, चाहे सेहत की इमरजेंसी अपनी हो, अपने बच्चों की हो, अपने बड़ों की हो, हमसायों की हो, या वैसे राह चलते कोई ऐसा हाल या अहवाल बन जाए कि जिसके अंदर किसी और को मदद की ज़रूरत हो। अब मदद की ज़रूरत और मदद की ख्वाहिश तो हर किसी के दिल में होती है और वाक़यात के ज़रिए मदद की ज़रूरत भी सामने आ जाती है, लेकिन मदद करनी किस तरीके से है। हमने एक्सपर्ट्स के साथ बात की है इस सिलसिले के अंदर। एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर कितनी किस्म की एमरजेंसीज़ हो सकती हैं और ये चूँकि इंसानी सेहत का मामला है, ये बॉर्डर्स के पार की बात है। अगर आप सीरिया के अंदर भी मौजूद हैं या अगर आप लीबिया के अंदर भी मौजूद हैं या अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में बैठे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उसमें भी जो प्रोसीजर्स हैं इंसानी जान को बचाने के लिए या इंसानी जान को लाहक नुकसानात को कम करने के लिए, वो वही हैं जो पाकिस्तान में लागू होते हैं। तो हमें इल्म होना चाहिए कि एमरजेंसी क्या है, एमरजेंसी से टैकल किस तरीके से करना है और बसा औकात छोटे छोटे काम करके हम बड़े बड़े अंदुनाक वाक़यात से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर आपको एक्सपर्ट्स अपनी राय और तदाबीर और तजावीज़ से आगाह करेंगे और ये बैनुल-अक़वामी मयार के ऊपर पूरा उतरते हुए नज़र आएगी। हम उम्मीद ये करते हैं कि इस सीरीज़ के ज़रिए हम लोगों तक वो मालूमात पहुँचा पाएँ जो उनके जहन में मौजूद होती हैं, लेकिन क्योंकि तदबीर और डायरेक्शन नहीं होती लिहाजा बर वक्त उनके ऊपर अमल दरामद वो नहीं कर पाते और बहुत सारे ऐसे नुकसानात सेहत के हवाले से जिनसे वो बच सकते हैं वो नहीं बच पाते। तो ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से, ज़िम्मेदार मोहल्लेदार की हैसियत से, ज़िम्मेदार ख़ानदान के मेंबर की हैसियत से, ज़िम्मेदार ख़ानदान के सरबराह की हैसियत से, चाहे आप मर्द हों या औरत हों, अगर आप टीनेजर भी हैं तो आपके पास ये इस्तिताअत और सलाहियत होनी चाहिए कि नागहानी सूरत हाल और आफत से सेहत के हवाले से कैसे निपटना है और वो क्या प्रोसीजर्स हैं जिनको आप अडॉप्ट करके या परफॉर्म करके आप इंसानी जान को बचा सकते हैं या इंसानी जान को लाहक नुकसानात को कम कर सकते हैं। आप ये वीडियोस देखिएगा और हमें अपनी तजावीज़ से आगाह कीजिएगा। इस सीरीज़ का नाम है एमरजेंसी और हम कोशिश करेंगे कि ये सीरीज़ चलती रहे क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया भर की तरह एमरजेंसीज़ की तादाद लामहदूद है। तो आइए आगाज़ करते हैं ये जानने के लिए कि एमरजेंसी होती क्या है। एमरजेंसी क्या है? एक ऐसी गैर मुतवक्के और संजीदा सूरत हाल जिसमें आपको किसी भी चोट या बीमारी जिसे फ़ौरी तौर पर इब्तदाई तिबी इमदाद की ज़रूरत हो, एमरजेंसी कहलाती है। एमरजेंसी का सामना बच्चों, बड़ों और बुज़ुर्गों सबको करना पड़ सकता है। ब्रोकन बोन्स, फ्रैक्चर्स या डिसलोकेशंस नौजवानों में भी हो सकते हैं, बुज़ुर्गों में भी हो सकते हैं, बच्चों में भी हो सकती हैं। एक्सीडेंट हो जाता है रोड के ऊपर, घर में आप सीढ़ियों से गिर जाते हैं, बाथरूम में स्लिप हो जाते हैं, अगर बाइसाइकिल चलाते हुए गिर गए हैं या सीढ़ियों से गिर गए हैं, आपने ये देखना है कि उनकी कोई हड्डी तो नहीं टूट गई। अगर हड्डी टूट गई है या बहुत शदीद ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी एक एमरजेंसी की सिचुएशन है। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है बच्चों का या फिर वो गिर गए हैं तो आप चोट ज़्यादा लग गई है तो आपने उनके नाखून देखने हैं। अमूमन हमारे नाखून पिंक कलर यानी गुलाबी रंग के होते हैं। अगर वो नीले हो रहे हैं तो ये एक एमरजेंसी की सिचुएशन है, यानी ब्लड सर्कुलेशन उस हिस्से में प्रॉपर्ली नहीं जा रही। और अगर कोई हड्डी टूटी हुई है आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से टूटी हुई है, बाजू लटक जाएगा, शदीद दर्द महसूस होगा। फिर इसमें हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। बहुत सारे पेशेंट्स में डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। डायरिया बड़ों में भी है, बच्चों में भी है, नौजवानों में भी है, क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन का ख़तरा होता है
तो इस वजह से आप ये भी एक इमरजेंसी की अलामत है। ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं और लो ब्लड प्रेशर को हम हाइपोटेंशन कहते हैं। फिर बेहोश हो जाना, जिसको हम फेंटिंग कहते हैं। बाज़ लोग खड़े खड़े बेहोश हो जाते हैं, बैठे बैठे बेहोश हो जाते हैं, ये भी एक इमरजेंसी की अलामत है। फिर हम बात करते हैं चेस्ट पेन के बारे में, सीने में दर्द महसूस होना। इमरजेंसी में मोस्ट कॉमनली लोग चेस्ट पेन के साथ आते हैं। अब उनको फ़र्क नहीं पता चल रहा होता कि क्या उनको सीने में गैस का पेन है, गैस्ट्रिक पेन है, या फिर उनको मैदे की कोई बीमारी है, स्टमक का कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गैस प्रोड्यूस होती है और उनको पेन हो रहा है, या फिर वाकई में उनको दिल का आर्जा है जिसकी वजह से चेस्ट पेन जो है वो हो रहा है। तो इसमें भी इमरजेंसी में जाना बहुत ज़रूरी है। स्प्रेन्स और स्ट्रेन्स जो हैं वो मसल्स में आ जाते हैं। आप जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ जिसको कहलाते हैं, मोस्ट कॉमनली जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं उसमें हमारे स्प्रेन्स और स्ट्रेन्स जो इनिशियली पता चलते हैं तो वो भी एक इमरजेंसी की अलामत है। अगर जो है वो पेशेंट अस्थमा का मरीज़ है और उसको साथ ही किसी भी पोलन एलर्जी या इसके अलावा कोई एलर्जी है, उसका अटैक हो जाता है, तो ये एग्रवेट कर सकता है और जानलेवा भी साबित हो सकता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, सांस लेने में बाज़ लोगों को प्रॉब्लम आती है, ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है। स्ट्रोक, फालिज का अटैक अगर आ गया है तो ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है। करंट लग जाता है, ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी की अलामत है। जल जाते हैं आप, ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी की अलामत है। अक्सर माएँ किचन में कुछ बना रही होती हैं तो बच्चे, आपको पता है, शरारती होते हैं और शरारतें करते हुए किचन में आते हैं और ऐसा कोई हादसा होता है कि वो जल जाते हैं। खाते पीते हुए या खाने पीने के दरमियान बच्चे बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि उनके गले में खाना या कोई चीज़ फंस जाती है जिससे उनका गला चोक हो जाता है, जिसको हम दम घुटना भी कहते हैं। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? फिर हम बात करते हैं कि बच्चे जो हैं वो गर्मियों में अक्सर स्विमिंग के लिए जाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पे बच्चा स्विमिंग करते हुए डूब जाता है तो उधर आपको क्या करना है? एब्डोमिनल पेन यानी पेट में शदीद दर्द होना, ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है। बच्चों को शदीद पेट का दर्द हो सकता है, उसमें घर में कोई अगर गैस्ट्रिक पेन अक्सर बच्चों में पाया जाता है, अगर वो पेन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये भी एक इमरजेंसी की सूरत हाल में से एक सूरत है।